हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे ये कैप्सूल के बेसिक यूज़ के बारे में, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसका डेली डोज वगैरह क्या रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या डेवलप हो सकते हैं एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में सीखेंगे ये लेक्चर के अंदर डिटेल में। The expert lecture by Amar Sir, Assistant Professor and Founder of Pharmarox. Thank you for being Pharmarox family. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर, साथों साथ डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मारॉक्स की ऐप पर। तभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स की, जहाँ पे सीखे सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में अलग अलग मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स के बारे में। तो ये कैप्सूल ऐसा क्लास का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के कैटेगरीज में आते हैं, कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए खासकर यूज़ की जाती है। तो हमारी बॉडी को जो अलग अलग न्यूट्रिशंस चाहिए, तो वो न्यूट्रिशंस जो है वो पूरा करता है ये मेडिकेशन। और इसके मैन्युफैक्चर जो है वो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड उसके मेन मैन्युफैक्चर है। मैनकाइंड फार्मा के बारे में हम समझे तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करती है, जैसे कि इरेक्टाइल डाइफंक्शंस के लिए उनके मेडिकेशंस रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, स्किन डिसीज़ वगैरह, फिर एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो मैनकाइंड फार्मा जो है वो डेवलप करती है। तो कैल्डिकाइन प्लस भी मैनकाइंड फार्मा का ही एक प्रोडक्ट है। तो उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में हम समझे तो ये मेडिकेशन के अंदर बोरॉन जो है वो 1.5 मिलीग्राम जितना ऐड किया हुआ है, कि जो इक्विवेलेंट जो बोरॉन है वो रहता है 1.5 मिलीग्राम जितना। फिर कैल्सिट्रायल उसके अंदर है 0.25 माइक्रोग्राम जितना है, कि एज पर इंडिया फार्मा के अकॉर्डिंग टू वो कैल्सिट्रायल ऐड किया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर 500 मिलीग्राम जितना ऐड किया हो, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो बनाए हैं उसके अंदर 500 मिलीग्राम जितना है। फिर डोकोसेहेक्सेनोइक एसिड जो है, कि जिसको शॉर्ट में DSA भी कहा जाता है, तो DSA की जो इसकी अमाउंट है वो है अराउंड 60 मिलीग्राम। फिर उसी के तरह दूसरा एक है कि इकोसेपेंटेनोइक एसिड जो है वो भी 90 मिलीग्राम जितना इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम देखें तो वो भी उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। एंड मिथाइल कोबालेमाइन भी उसके अंदर ऐड है, कि 1500 माइक्रोग्राम जितना मिथाइल कोबालेमाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकोबालामाइन की जो 1500 माइक्रोग्राम की जो विटामिन B12 है, एंड फॉलिक एसिड भी उसके अंदर ऐड किया हुआ है 400 माइक्रोग्राम जितना। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के तौर पे DHA एंड EPA उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो आगे उसके मेडिकेटेड रोल समझे तो ये जब इंग्रेडिएंट ये सब ऐड किए जाते हैं तो उसके रोल क्या है। तो बोरॉन का रोल क्या है यहाँ पे, तो बोरॉन क्या करता है, जो हमारे बॉन की जो मजबूती होती है, कि जो बॉन स्ट्रांग होने चाहिए, तो उनकी मजबूती के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि जो मजबूती लाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बोरॉन जो है वो काफ़ी हेल्प करता है, कि हड्डियों को मजबूत बनाने में बोरॉन काफ़ी हेल्प करता है। फिर कैल्सिट्रायल की हम बात करें तो कैल्सिट्रायल क्या करता है, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो पूरी करता है। और कैल्शियम जो हमें पता है कि हमारे बॉन्स की मजबूती के लिए जरूरी, कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी उसके अंदर ऐड है, कि जो हमारे जो बॉन है उसकी हेल्थ को प्रमोट करता है, बॉन की हेल्दीनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हो गए कि जो स्पेशली हमारे बॉन्स रिलेटेड है, कि उनको प्रॉपर मजबूत बनाने के लिए और उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चौथा इंग्रेडिएंट देखें तो जो DHA है, तो DHA का फंक्शन रहता है कि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, के साथों साथ ग्रोथ और जो फंक्शनल डेवलपमेंट होने चाहिए हमारे ब्रेन के, और उसमें हेल्प करता है। साथों साथ जो हमारी न्यूरॉन्स है
कि जो नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती है उनके हेल्दीनेस के लिए भी उसका होना ज़रूरी है। तो DHA की जो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो उसी के साथ जो इकोसापेंटेनोइक एसिड की जो भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो वो क्या करता है, लोअर करता है हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल समझो कि इंक्रीज़ हो रहा हो तो उसको कम करने का काम करता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। फॉलिक एसिड का जो हमें पता है कि वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कि जो HB हमारी बॉडी के अंदर जो होता है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी उसकी ज़रूरत होती है। तो और जो मिथाइल कोबालेमाइन है कि जो ब्लड बनाने में हेल्प करता है और जो न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए उसका होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स के रोल हो गए कि जो कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल का जो कंपोजिशन है। तो उसी पर से हम उसके बेसिक यूज़ देखें तो क्या करेगा, ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथों साथ जो ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि जो डैमेज होती है हमारी न्यूरॉन्स तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है और साथों साथ जो ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि रेड बोन मैरो जो होता है वहाँ से जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आगे जाके हमारे जो ब्लड सेल्स बनाते हैं कि इरिथ्रोसाइट से लिम्फोसाइट्स वगैरह है, प्लेटलेट्स वगैरह है, एंडोथेलियल सेल्स वगैरह है, तो ये सब बनाने में ये मेडिकेशन आपको हेल्प करेगी। सेकंड, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ट्रीट करेगा और बोन की जो हमारी हेल्थ है, हमारी हड्डियों की जो हेल्थ है उसको जो है वो इम्प्रूव करता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ये बुरा करता है। और तीसरा उसका एक रोल देखें या फिर बेसिक यूज़ देखें तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है कि जो बॉन्स की हेल्दीनेस, जो बॉन अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो ये सब में हेल्प करता है। और ये बॉन के अंदर जो हमारा बॉन मैरो होता है वो फिर आगे जाके ब्लड सेल्स जो है वो डेवलप करता है। तो इसी तरह से ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रोल है ये मेडिकेशन है कि ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और साथों साथ मजबूत बॉन्स के लिए भी ये ज़रूरी है। आगे उसके देखें तो जो बच्चों के अंदर स्पेशली हम देखें तो लर्निंग एबिलिटीज़ को ये इम्प्रूव करता है कि जो सीखने की क्षमता होती है कि कुछ भी नया सीखने की, कि चाहे कोई स्टडी रिलेटेड हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, तो सभी में एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करता है चिल्ड्रंस की। तो कुछ भी सीखने की, कि जितनी भी अलग अलग चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं तो उसमें उनकी एबिलिटीज़ जो है उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर जो ब्लड होता है हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथों साथ जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है बॉडी के अंदर तो वो कम करता है, कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करेगा ये कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल। और साथों साथ जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं स्पेशली, कि जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं कि चाहे वो सेंसरी हो या फिर मोटर न्यूरॉन्स हो, तो उनके हेल्दीनेस के लिए भी ज़रूरी है। साथों साथ जो हमारा ब्रेन है तो ब्रेन के हेल्दीनेस के लिए भी ये ज़रूरी है और काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। एंड जो हमारा हार्ट है तो हार्ट के हेल्दीनेस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये सब हो गया उसके बेसिक यूज़ के साथ, ऐसे जो उसके बेसिक यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसी पर से आगे हम उसके मेडिकेटेड यूज़ देखें दूसरे, तो जो बॉन समझे कि किसी के वीक है, कि किसी के बॉन्स काफ़ी वीक है और ऐसे कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है, ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट है कि जिसके अंदर बॉन्स उनके काफ़ी वीक हो रहे हैं, हड्डियाँ काफ़ी जो है वो कमज़ोर हो रही है, तो उस वक्त वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, बॉन्स को मजबूत करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर जो कोई पर्सन का के अंदर खून की कमी है, एनीमिया है, और एनीमिया के साथ साथ ये बॉन रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो भी ये मेडिकेशन एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, कि जो खून की कमी हम कहते हैं, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए भी ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। फिर रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब कि श्वसन तंत्र से जुड़ी जो कुछ बीमारियां होती हैं उसमें भी ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। फिर जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जो डिसऑर्डर होती है, कि जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आपको कोई दर्द हो रहा है और ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमें देखा कि ब्रेन के फंक्शंस उसके हेल्दीनेस के लिए ये मेडिकेशन काफ़ी यूज़फुल है, बॉन्स के लिए भी यूज़फुल है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी जो बीमारियां होती है उसमें भी ये यूज़फुल साबित होगा। फिर
हार्ट एंड किडनी डिसीजेज में भी ये मेडिकेशन यूज़फुल साबित होती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स किसी को होता है तो उस वक्त भी ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। एंड इम्यून सिस्टम रिलेटेड समझो कि आपको प्रॉब्लम है तो भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़फुल साबित होता है। तो ये गए उसके अलग अलग बेसिक यूज़ की। ये सभी मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके डेली डोज के हम बारे में समझे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दिन में एक कैप्सूल पर डे जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा लेना। और एक ही कैप्सूल आप लीजिए दिन में, कि डेली एक कैप्सूल जो है वो आप ले सकते हो और वो भी खाना खाने के बाद अच्छे से आप उसको ले सकते हैं। एंड ओवरडोज में कभी भी यूज़ ना करें, एक्सेसिव यूज़ नहीं करनी है कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो ये कैल्डिकाइन प्लस के कैप्सूल जो है वो आप स्पेशली वंस अ डे ही यूज़ करें, दिन में एक ही बार उसको यूज़ करें। बिकॉज हायर यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब कि ये मेडिकेशन क्या कर सकती है, एनोरेक्सिया करवा सकती है। आपको बॉडी के अंदर जो भूख लगती है हमें, तो भूख कम करवा सकती है, कि जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट कहा जाता है, कि कोई भी अच्छा खाना आपके सामने होने के बावजूद भी आपको खाना खाने का मन ना हो। सेकंड, नोज़िया वॉमिटिंग आपको हो सकता है, उल्टी हो सकती है और जी मचलना जैसी कंडीशन हो सकती है, जी घबराना और फिर वॉमिटिंग हो जाएगी। और कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, सर दर्द भी फील करते हैं कुछ लोग। फिर वेट लॉस होता है, ये एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है कि एनोरेक्सिया, आपकी भूख कम हो जाएगी और आप खाना कम खाओगे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है। साथों साथ ये कोलेस्ट्रॉल भी कम कर दे तो भी वेट लॉस आपका हो सकता है। फटीग मतलब कि थकान कई बार कुछ लोग फील करते हैं ये मेडिकेशन लेने के बाद। और ब्लोटिंग जैसा फील हो सकता है, डकार वगैरह आना, फ्लैटुलेंस जो हो सकते हैं, गैस वगैरह इस तरह से फॉर्म होना। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तब ये साइड इफ़ेक्ट होती है। कि यहाँ पे एक आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करिए कि ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो कब होगी, तो तब होगी कि जब आप ये मेडिकेशंस को ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे। कि अगर कोई पर्सन उसको हाई डोज में ले लेता है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकते हैं। बट अगर जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उस तरह से नॉर्मल डोज आप लेते हैं, कि ये कैप्सूल को आप ओडी लेते हैं, वंस अ डे लेते हैं, डेली एक ही लेते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन या फिर 30 दिन तक लेंगे तो डेफिशिएंसीज जो है वो पूरी हो जाती है, जो भी कमी होती है वो पूरी होती है। वार्निंग देखें कि तो ये कैप्सूल्स को कब यूज़ ना करें, तो अगर आपको किसी भी कंपोनेंट की एलर्जी है कि जो कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स में यूज़ किया है तो उसको यूज़ ना करें। बिकॉज अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो कुछ ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के तौर पे आपके स्किन के ऊपर जो है इस तरह से रैशेस डेवलप हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस बन जाती हैं। तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करें कि अगर आपको कोई भी ऐसे अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिकेशन की हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर ये सेफ़ होता है, बिकॉज उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो ऐसे है कि स्पेशली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करता है। कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल वो डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। बट अगर आपको कोई दूसरे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से एक बार कंसल्ट करें और उनकी सलाह या फिर एडवाइस के अकॉर्डिंग टू ही आप आगे ये मेडिकेशन लीजिए। बिकॉज सभी की बॉडी को कई बार मेडिकेशन सूट नहीं करते प्रेगनेंसी के दौरान, तो ज़रूरी होता है कि एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से डायग्नोसिस के बाद ही प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाए। बिकॉज कुछ लोगों को प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते, तो ज़रूरी है कि एक बार आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद प्रेगनेंसी में यूज़ करें। वरना ये जनरली जो क्या करता है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर एनीमिया को प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज उसके अंदर फॉलिक एसिड प्रेजेंट है जैसे हमने देखा, फिर विटामिन B12 भी उसके अंदर प्रेजेंट है, फिर अगर कैल्शियम की कमी है तो उसके अंदर कैल्शियम भी है, कैल्सीट्रायल भी है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरी करता है। तो ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आज हमने ये मेडिकेशन के बारे में सीखा, ऐसे ही अलग अलग दवाइयों के बारे में सीखे सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप पर, जहाँ पे सीखे मेडिकेशंस के
बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस करिए कोर्सेज को फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फार्मारॉक्स, या फिर आप ये नंबर पे भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंट्री कोड आप लगा सकते हैं 91 +91 कंट्री कोड से सेव करके भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें फार्मारॉक्स एप्लीकेशन। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।